नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी हेल्थ चैलेंजेस का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज नी पेन एक्सरसाइज के सीरीज में आज एक कड़ी और मैं जोड़ने जा रहा हूं ताकि आप अगर हमारे बताए गए एक्सरसाइज से संतुष्ट हैं और आप कर रहे हैं तो आपके कुछ सामान आपको बना लेना चाहिए जो परमानेंट हो। महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आप उसका उपयोग कर सकें ताकि आप सही तरीके से अपना घर के सामान को ही यूज करके आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। दोस्तों, एक सैंड बैग बनाना है। सैंड बैग बनाने का मतलब होता है कि बालू, एक कपड़ा का बैग बना लेंगे जिसमें दोनों तरफ हमें एक केजी का वेट जितना बालू भर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पैकेट बना करके 2 केजी के बालू हम भर लिए, उसके बाद फिर दोनों तरफ बालू करके बीच में सिल दिए तो हमारा ये सैंड बैग बन के तैयार हो जाता है। आज ही मैंने इस सैंड बैग को बनाया है ताकि मैं आपको डेमो दे सकूं। टॉवेल रोल, ये भी मैंने घर के ही सामान का उपयोग किया है। इस टॉवेल रोल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और एक्सरसाइज है जो हम अभी करके दिखाएंगे। अगर उस सभी एक्सरसाइज को आप आधे घंटे 45 मिनट के अंदर कर लेते हैं प्रत्येक दिन, तो आप विश्वास मानिए आपका घुटने का दर्द जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है अगर आप चाहें तो। दोस्तों, हाल ही के वीडियो में मैंने एक बाबा जो 70 वर्ष के हैं, उन्होंने सभी एक्सरसाइज को सही तरीके से किया और मात्र 1 महीना एक्सरसाइज किया। उन्होंने मेरे से फोन पे कांटेक्ट कर करके कैसे कौन सा चीज बनाना है उन्होंने सभी चीज का उपयोग किया। आज वह दौड़ रहे हैं। कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक दौड़ते हुए वीडियो बनाकर मुझे भेजें, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो बना के भेजा है। मैं उसे भी दिखाऊंगा। पहले मैं एक्सरसाइज के बारे में बता दूं। दोस्तों, 12वां पे एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ नहीं, आप जहां पर भी बैठे हैं पैर सीधा करके इसे आगे पीछे बिल्कुल कर लें। आगे पीछे 2, 4, 10 बार कर लेते हैं। उसके बाद इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप 5 मिनट या 3 मिनट तक इस तरह से जिधर भी घुमाना चाहें घुमा लें। कुछ देर आगे खींच करके रखें, पंजों को अपने तरफ खींच करके रखें, फिर आगे जाने दें। 10 सेकंड 15 सेकंड तक रोकें, फिर आप पीछे खींचें। इस तरह से दोनों पैर को भी कर सकते हैं। दोनों पैर को अगर आप कर लेते हैं, यह एक्सरसाइज एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज है। आप दोनों पैर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद हमें नी से यानी कि घुटने से इस टॉवेल रोल को नीचे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। शुरुआत में तो 1-2 बार 10 बार तक इस तरह से करते रहेंगे और ये भी एक तरह से वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद दबाकर कम से कम 25 तक काउंट करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, फिर दबाएंगे, 25 तक काउंट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरह से हमें कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन करना है। इसके बाद लेट जाना है, अपने पैरों को बिल्कुल मोड़ना है। अपना जहां तक मेरा जांघ तक अगर मोड़ सकता है तो वहां तक मोड़ना है और सीधे करना है। इस तरह से पैर को सीधे करना है और मोड़ना है, सीधे करना है और मोड़ना है। इस तरह से कम 100 बार करेंगे। इसके बाद मुझे दोनों पैरों से हवा में साइकिल चलाना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूं, ये साइकिल चलाने की जहां तक ऊपर जा सके पैर हमें मारना है, चलाना है। ये भी हमें कम से कम 100 बार करना है। साइकिल चलाने का जो प्रक्रिया है इसे भी हमें 100 बार यानी कि
1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें 100 टाइम्स साइकिल चलाना है। इसके बाद अब जिस घुटने में दर्द है मुझे उस घुटने को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद अपने तरफ, मेरा शरीर फ्लैट है, इसके बाद जस्ट ऊंचा यानी कि 90 डिग्री पे अपने जांघ को रखेंगे, अपने दोनों हाथ से इसे पकड़ लेंगे। अब यह जांघ को हम आगे नहीं जाने देंगे और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर और अपने और पंजों को खींचेंगे। जितना भर हमारा खींचा सकता है उतना भर खींचेंगे। उसके बाद फिर कम से कम 20 से 40 तक काउंट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे रिलैक्स करेंगे। इस तरह से कम हमें 10 बार जरूर करना है। अब हमें क्या करना है कि इस पैर को जिस तरह से अभी पकड़े थे फिर से पकड़ लेना है और इस पैर को हवा में ही ओ यानी कि जिस तरह से सर्किल बनता है इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाएंगे और क्लॉकवाइज भी सर्किल बनाएंगे। आप देखेंगे कि जब इस तरह से आप करते हैं तो आपकी जांघ का मसल्स और घुटना यहाँ पर दोनों में पेन थोड़ा सा फिर से बढ़ना शुरू होगा। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल इस एक्सरसाइज को करते रहें। 2 4 5 दिन के अंदर वह सभी दर्द खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें किसी भी ऊंचे टेबल पे बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने टॉवेल के रोल को अपने टेबल के किनारे, अब उसके बाद इस जो सैंड बैग मैंने बनाया है इस सैंड बैग को हम अपने पैरों पर इस तरह से लटका लेंगे। आप जैसे भी लटकाएं, शुरुआत में आपका हो सकता है कि एक केजी यानी कि टोटल 2 केजी का वेट हो। मैंने इसमें लगभग 2 केजी का ही सैंड डाला है। इस तरह से आप पैर लटकाएं। शुरुआत में आप 2 4 5 बार सिर्फ इस तरह से करें। इसके बाद आप इस पैर को बिल्कुल सीधा कर लें और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। 100 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से करके हमें 100 तक काउंट करना है और उसके बाद फिर रिलैक्स करना है। फिर से करेंगे, ऊपर करेंगे, पंजों को आगे करेंगे, थोड़ा सा पीछे करेंगे भी, आगे भी करेंगे, पीछे भी करेंगे। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, करें तो ज्यादा बेहतर है। एंटी क्लॉकवाइज भी करें। उसके बाद फिर 100 तक काउंट करें। उसके बाद फिर रिलैक्स। इस तरह से इस पैर में भी हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को जरूर करना है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे घुटने में जो इंटरनल यानी कि मेडियल पार्ट में जो गैप की कमी आ गई है उसमें ये बढ़ने में मदद करेगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज अगर 10 बार 15 बार कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा इसे अपने घुटने को ट्विस्ट कराना है। मुझे जिस भी घुटने में दर्द है, जिस घुटने में इंटरनल यानी कि मेडियल साइड में जो स्वेलिंग रहता है और जहां पर गैप की कमी हो गई है उस घुटने के तरफ यानी कि हमें इस तरह से हम घुटने को बिल्कुल बेंच के टेबल के किनारे रखेंगे और अपने घुटने जो मेडियल पार्ट है वह बिल्कुल ऊपर की ओर रहेगा और हमारा सैंड बैग जो है बिल्कुल पैर के पास रहेगा। इस तरह से हम 5 सेकेंड, शुरुआत में 5 सेकेंड रखेंगे, 10 सेकेंड रखेंगे, जितना आप रख सकें उतना सेकेंड रखेंगे और धीरे धीरे फिर रिलैक्स करेंगे। इस तरह से अगर आप करते हैं, अगर आप में बहुत ज्यादा गैप की कमी नहीं हुई है, अभी शुरुआत है, तो आप इसको पैर को उठा भी सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, उठा भी सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। इससे हमारे इस जॉइंट पे थोड़ा सा स्ट्रेच पड़ेगा और जॉइंट खुलना शुरू होगा। हमारे घुटने के बीच में गैप की जो कमी हो गई थी उसमें बढ़ना शुरू होगा और हमारा दर्द कम होना शुरू करेगा। यह सभी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका 1 महीना से 45 दिन के आसपास आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपके घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही रहता है कि आप अपने घुटने के दर्द को जल्द से जल्द ठीक करें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, क्योंकि घुटने के एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं।
आप वहां जाकर के देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो जिसमें आप घर बैठे अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक्सरे या रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में नी एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट जिसमें 20-25 वीडियो है ऑलरेडी मैंने उसमें डाल रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जब भी फुर्सत हो आप इत्मीनान से सभी वीडियो को देखें। जो आपको हल्का लगता है उस एक्सरसाइज को सबसे पहले करें, उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे 10 दिन बाद चेंज करते जाएंगे, थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज करने लगेंगे, तब जाकर के आपको 30 से 45 दिनों में आपके घुटने का दर्द ठीक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।